नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया, आपका फार्मासिस्ट। साथियों, हमारी पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। आज इस विषय पे मैं एक फार्मासिस्ट के रूप में नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल टाइप में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से जो कुछ भी मैंने जाना है, सीखा है, आज मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की और अपने व्यूअर की जो क्वेरी है उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। माइंड को कैसे कंट्रोल करें, ये प्रश्न हमारे उस व्यूअर का ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। और न केवल बहुत सारे लोगों का है, बल्कि आज से 5000 से भी अधिक साल पहले उस समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा धनुर्धर अर्जुन द्वारा भी किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक नंबर 34 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना वायु को रोकने के समान है। मैं इसे अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तो यह प्रश्न हमारी व्यूअर का ही नहीं, अर्जुन का भी था। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या मैं उत्तर देने में के लिए सही व्यक्ति हूं? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तर को ही दूंगा और उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की अपनी भाषा में कोशिश मात्र करूंगा। भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। केवल एक लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, या अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन यह अभ्यास क्या है, यह वैराग्य क्या है, इसके विषय में इसी जगह पे भगवान ने प्रकाश नहीं डाला। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान ने प्रकाश नहीं डाला, अवश्य डाला है, लेकिन इस जगह पे नहीं। भगवत गीता के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन मैं उस सबको एक सूत्र में बांधकर एक छोटा सा और एक सार गर्भित तर्क संगत उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहला, अभ्यास। भगवान कहते हैं कि तू एक तत्व का अभ्यास कर। या एक तत्व का अभ्यास क्या है? एक तत्व का अभ्यास है मन को किसी भी एक जगह पे लगाना। आजकल मेडिटेशन का बहुत बोलबाला है। आप कहीं भी चले जाओ, तरह तरह के मेडिटेशन क्लास, मेडिटेशन संस्थान आ गए हैं। कोई दीपक की लौ पे मेडिटेशन कराता है, कोई बल्ब पे कराता है, कोई शरीर के चक्रों पे करा रहा है, कोई श्वास पे करा रहा है। लेकिन ये सब क्या है? क्या इनका फायदा है? हाँ, अवश्य है। यह एक तत्व का अभ्यास है, मन को किसी भी एक जगह पर लगाना। तो फिर वही अर्जुन का प्रश्न आता है कि मन को एक जगह पे लगाना बहुत कठिन है। मन में हमेशा तरह तरह के विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, इसको एक जगह पे लगाना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, निस्संदेह है, दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। तो उनके प्रश्न का जो पहला उत्तर है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो मेरा इसका उत्तर है अभ्यास के द्वारा। किसका अभ्यास? एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व क्या? किसी मन को एक जगह पे लगाना। अब मन को एक जगह कैसे लगाएं? आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फोकस कीजिए। जैसे कि मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं, मेरा ध्यान वीडियो में होना चाहिए, या मेरा ध्यान वीडियो में है। यदि इसी समय मेरे दिमाग में मेरे ऑफिस की बात चल रही हो, इसी समय मेरे दिमाग में अन्य कोई बात चल रही हो, तो क्या मैं इस वीडियो पे ध्यान दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा।
क्या मेरे अंदर से जो विचारों को निकालने की कोशिश कर रहा हूं वह कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान इस समय यहां वीडियो पे ना होकर कहीं और होगा। तो भगवान कहते हैं एक तत्व का अभ्यास, एक तत्व के अभ्यास से मन कंट्रोल में आता है, मन को एक जगह स्थिर रहने की आदत पड़ती है। दूसरा जो उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से मन कंट्रोल में होता है। अब वैराग्य को हम लोग क्या मान बैठे हैं? घर बार छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, सन्यासी बन जाओ, वो वैराग्य है। लेकिन भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। यदि भगवान के लिए वैराग्य का यही अर्थ होता तो वो अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं कहते, वो अर्जुन को सन्यासी बनाकर के हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने के लिए भेजते। लेकिन अर्जुन से तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। एक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे बड़ा योद्धा, और दूसरा आज तक के सबसे बड़ा योगी। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं कहा कि तू जा और जाकर के समाज को छोड़, गेरुआ वस्त्र धारण कर और सब कुछ को त्याग के और तपस्या कर। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो वैराग्य का अर्थ साधु संत बनना तो नहीं हो सकता। इसका कुछ ही अर्थ, कुछ और ही अर्थ होगा। तो यहां पर जो कुछ मैं बता रहा हूं अपने स्वल्प बुद्धि के आधार पर बता रहा हूं। इसको आप कोई सी भी शास्त्र का प्रमाण ना माने। मेरे लिए वैराग्य का जो अर्थ है वो है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं जो मन को भटकाव की तरफ ले जाते हैं। जैसे मोबाइल, आप कुछ भी, जैसे मैं खाना खा रहा हूं और खाना खाते खाते एक नोटिफिकेशन आता है, तुरंत व्हाट्सएप का स्टेटस खुल जाता है, फेसबुक खुल जाता है। तो ये क्या? ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। मन एक तत्व में होना चाहिए। आप खाना खा रहे हो और खाना खाते समय आपका मन खाने में होना चाहिए, लेकिन नहीं, खाना तो आपके हाथों ने एक बाइट तोड़ा, मुंह में गया, मुंह, शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन मन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं डेली, दिन प्रतिदिन ऑफिस में भी अपने देखता हूं कि लोग काम कुछ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अचानक से क्वेश्चन लेके कह रहे हैं उसका क्या हुआ। यानी उनका ध्यान उस अपने काम पे नहीं है, उनका ध्यान दूसरी जगह पर है, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करें? तो माइंड को कंट्रोल, और मैं कंट्रोल शब्द भी यहाँ यूज नहीं करूंगा, ट्रेंड। माइंड को ट्रेंड कैसे करें? माइंड को अभ्यास और वैराग्य द्वारा ट्रेंड किया जा सकता है। अब इसके लिए हमको अपनी दिनचर्या में कुछ चेंज लाना होगा। हमको अपने सोचने विचारने के तरीके में कुछ चेंज करना होगा। क्या? तो मैं थोड़ा सा इस पे करूंगा। जैसे सबसे पहले फोकस को सेट करना। जैसे मैंने भी बताया कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन फोकस हमारा उस काम पे नहीं है। हम जो भी काम करें हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कठिन काम है, शुरुआत में नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 अभ्यास के द्वारा हम वो करने में समर्थ हो जाएंगे। बार बार वही शब्द आ रहा है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दूसरा, विचारों को मैनेज करना। मन का काम क्या है? अनकंट्रोल विचार पैदा करना। आप जरा खाली बैठ जाइए, एक के बाद एक के बाद एक विचार आते रहेंगे। दूसरा काम है माइंड को ट्रेंड करने की दिशा में या कंट्रोल करने की दिशा में विचारों को मैनेज करना। और तीसरा, मन की ऊर्जा को सही दिशा देना। अब स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मन को ट्रेंड करने की दिशा में जो सबसे पहला कदम है कि मन को कोई काम दो। खाली दिमाग शैतान का घर, पूरी उक्ति, ये एक लोकोक्ति, उक्ति, जो भी कुछ कहें, मुहावरा आपने सुना होगा। मन कभी भी खाली नहीं रह सकता, और जहां मन खाली हुआ उसमें विचार आने शुरू हुए, और विचार भी ऐसे नहीं, नेगेटिव विचार सबसे पहले आते हैं।
तो मन को ट्रेंड करने की दिशा में या मन को कंट्रोल करने की दिशा में पहला कदम है मन को कोई भी काम देना। कैसा काम देना? क्रिएटिव काम देना, प्रोडक्टिव काम देना, मन को बिजी रखना। जितना ज्यादा आप उसको बिजी रखेंगे माइंड को, उतना ही उसका डिस्ट्रक्शन कम होगा। अब बिजीनेस का अर्थ ये नहीं है कि आप मूवी देखने लग गए, ठीक है, मन आपका मूवी में है लेकिन मन मूवी में लगा हुआ है लेकिन वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क तो हुआ नहीं। तो इसके लिए आप क्या, जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आप अपने 3 गोल सेट कर लीजिए कि आज की मेरी 3 प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसे कि मुझे ऑफिस जाना है तो ऑफिस में आप एक अपना वर्क शेड्यूल तय कर लीजिए कि आज ये 3 काम, ये 4 काम या ये 2 काम जो भी आप कर सकते हो कि ये मुझे करने हैं। जब आप अपनी विल पावर के तहत ऐसा कर लोगे तो क्या है, आपका मन उसी में लगा रहेगा कि अरे मैं अपने गोल से पीछे चल रहा हूं, मुझे अपने गोल को पूरा करना है। तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय कीजिए कि आपको करना क्या है। दूसरा जो है, आपने तय कर लिया कि क्या करना है, लेकिन यह भी तय करना है कि आप किस चीज से बचना है। जैसे आज मुझे गुस्सा नहीं करना, या आज मुझे किसी के, या मैं जैसे कि मान के चलो मैं, मेरे अंदर कोई गलत आदत है, शराब पीता हूं या तंबाकू खाता हूं या धूम्रपान करता हूं या XYZ कुछ भी, तो हमने मन को एक दूसरा काम भी दिया कि आज मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा या धूम्रपान नहीं करूंगा, या आज किसी से मैं गलत नहीं बोलूंगा। कुछ भी काम दे दिया, आपका मन लगातार बिजी है उसी चीज में, ठीक है। विचार अब भी आ रहा है लेकिन अब विचारों की श्रृंखला नहीं है। अब एक ही विचार बार बार आ रहा है कि मुझे किसी को डांटना नहीं है, मुझे तंबाकू नहीं खानी, या मुझे सबसे अच्छा व्यवहार करना है। जो भी आपने काम दिया है, तो नंबर 1 बिजी कहां पर है कि मुझे ये वाला गोल पूरा करना है। आज इतने, जैसे कोई टाइपिस्ट है तो आज मुझे 40 पेज टाइप करने हैं, ठीक, या और आज मुझे गुटखा नहीं खाना। मन को एक काम दे दिया। तीसरा कि आज मैं किस इमोशंस को चुनूंगा। इमोशंस जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन, खुशी, और मतलब जो इमोशंस है कि आज मुझे कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं चुनना, आज मैं सबसे प्यार से बोलूंगा, एक प्यार का इमोशन चुन लिया। तो सबसे पहले मन को एक काम दीजिए। जब मन बिजी रहेगा उस काम में तो अपने आप ही डिस्ट्रक्शन से दूर रहेगा। डिस्ट्रक्शन खाली विचार, खाली दिमाग की वजह से आता है, जो मन को इधर उधर भटकाते हैं। और जब वो मन किसी एक पर्टिकुलर चीज में बिजी रहेगा तो क्या है, जब वो बिजी रहेगा तो डिस्ट्रक्शन से दूर रहेगा, भटकाव से दूर रहेगा। दूसरा जो है, हमारी बॉडी जो है, ये हमारा शरीर है, ये मन का रिमोट कंट्रोल है। आपका मन वहीं चलता है जहां ये बॉडी चलाती है। कैसे? आप कभी देखना कि गुस्सा आता है, मारूंगा मारूंगा, इस टाइप से अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। उस समय सांस बहुत तेज तेज चलने लग जाती है, बहुत तेज। लेकिन जब आप बहुत गहरी शांति में होते हो तो अपनी कभी सांस पे ध्यान देना, सांस उस समय बहुत धीमी होती है। तो जब कभी भी इस टाइप का कोई इमोशंस जो नेगेटिव आपको लगे आए तो अपने शरीर को स्ट्रेच करो, गहरी गहरी सांस लो। पांच 6 बार या 8 से 10 बार ऐसा करोगे तो देखोगे आपका मन में जो इमोशंस आ रहे थे वो शांत होना शुरू हो गए, शांत हुए, ठीक। तो गर्मी के दिनों में आप शरीर पे पानी वगैरह या चेहरे पे पानी वगैरह भी धो सकते हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, माइंड कंट्रोल या माइंड को ट्रेन करने की दिशा में, माइंड को किस चीज से कंट्रोल करना है? मोस्टली विचारों से। विचार आते हैं और उन्हीं विचारों को कंट्रोल करने की लोग बात कहते हैं कि हमको विचार नहीं आए। देखिए, आप विचारों को रोकने की जितनी कोशिश करेंगे विचार उतने ही ज्यादा आएंगे।
आपको विचारों को रोकना नहीं है, आपको विचारों को देखना है। आपको एक बात समझनी होगी कि आप और विचार, आप और मन दो अलग अलग एंटिटी हो, दो अलग चीजें हो। मन अलग है, आप अलग हो। आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, प्योर चेतना हो, जो इंद्रियों के द्वारा लिए गए सुखों को महसूस करती है। आप कहते हो कि मुझे बुखार आया। किससे बुखार आया? इस शरीर को। बुखार को महसूस किसने किया? मुझे स्वाद लगा, या मैंने सुना, या मैंने देखा। किसने देखा? आंखों ने देखा। आंख तो इस शरीर का हिस्सा है। कानों ने सुना, कान भी शरीर का हिस्सा है। देखा सुना किसने? उस चेतना ने जो इस शरीर में रहती है, उस कॉन्शियसनेस ने जो इस शरीर में रहती है। तो कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना अलग है, आपका मन अलग है। जो विचार आपके उठ रहे हैं वो आपके मन में उठ रहे हैं। कॉन्शियसनेस तो केवल आपकी चेतना केवल उसको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। जिस दिन आप इस तथ्य को समझ लोगे, उठने वाले विचार अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, वो दूर की बात है। अभी इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है कि आप आंख बंद करके जैसे विचारों को देख रहे हैं, तो आपको विचार के साथ जुड़ना नहीं है। एक विचार आया, ठीक है, आपने विचार को देखा, आया। अगला विचार क्या होगा? अपने आप ही विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे ही आप महसूस करोगे कि मन मैं अलग हूं, मन अलग हूं, विचार अपने आप कम होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत कम हो जाएंगे और आप अपने मन से अपने को अलग महसूस करेंगे। बहुत लंबी जर्नी है ये, सालों की, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन सतत चलने वाली प्रक्रिया। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेली की, हर समय की एक्टिविटी है। तो माइंड कंट्रोल, माइंड ट्रेंड की दिशा में अगला है कि विचारों को रोकना नहीं है। तीसरा है कि माइंड को आपको कमांड देनी है, रिक्वेस्ट नहीं करनी। जैसे कि आज मुझे किसी भी अनरेलेवेंट गॉसिप में शामिल नहीं होना। जैसे बहुत से लोग, जिस भी वर्ड ने मुझसे पूछा है उसके विषय में मैं जानता हूं कि वो ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर में लगातार अप डाउन करता है, और जहां तक मैं समझता हूं कि ट्रेन के डिब्बे में बैठकर अननेसेसरी गॉसिप होती होगी, जिसका कोई भी प्रोडक्टिव उपयोग नहीं है। तो आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि नहीं, मुझे आज इस गॉसिप से दूर रहना है। आज मुझे ट्रेन में बैठे हुए इस 1 घंटे में या आधा घंटे में कुछ नया सीखना है। आपको डायरेक्शन देना है, रिक्वेस्ट नहीं करनी। मोस्टली लोग यही करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं। आपको डायरेक्शन देना है, आपको समय का यूटिलाइजेशन करना है। या जैसे विचारों को देखते समय विचार आया, अरे कल उसने, आज से या 2 साल पहले फलाने एक्स व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया था, तो तुरंत उस विचार से बंधना नहीं है। वो आपको एक लेवल देना है कि नहीं, अभी इस चीज का 2 साल पहले की घटना है, अब मेरे काम की नहीं है। लेट इट गो, लेट इट गो। विचारों को जाने देना है, लेट इट गो। ठीक है, अगला विचार क्या आया? अगला विचार, वो उसने मेरे साथ ये किया, लेट इट गो, जाने दो। धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा हैक जो माइंड कंट्रोल की दिशा में है, दैट इज ध्यान, मेडिटेशन। हर कोई कहता है ध्यान और मेडिटेशन क्या है? ध्यान या मेडिटेशन क्या है? भाई ये एक तत्व का अभ्यास ही है। कोई कहता है हृदय चक्र पे ध्यान करो, यानी लगातार अपने मन को हृदय चक्र पे टिकाए रखना, ये एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। कोई कहता है श्वास पे ध्यान करो, लगातार अपने मन को श्वास के आवागमन के प्रति टिकाए रखना, एक तत्व का, यानी एक तत्व का अभ्यास ही है ये। कोई कहता है इस मूलाधार चक्र पे ध्यान करो, कोई कहता है स्वादिष्ठान चक्र पे, कोई मणिपुर चक्र पे, हृदय चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार चक्र पर, या थोड़ा थोड़ा हर एक चक्र पर। ये सब क्या है? ये मन को एक तत्व पे लगाना ही तो है। एक तत्व पे मन लगाने से मन के डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं।
तो आपको चाहिए कि सुबह शाम जब भी समय मिले 5-10 मिनट एक तत्व का अभ्यास करें। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ट्रेन में अप डाउन करता है, उनको सीट मिल गई, सीट पर आंख बंद करनी है, किसी भी जो श्वास पे ध्यान लगाना चाहता है श्वास पे लगाए, जो हृदय पे लगाना चाहता है हृदय पे लगाए। सामने वाले को लगेगा कि व्यक्ति नींद ले रहा है, लेकिन वो नींद नहीं ले रहा, वो सचेतन होकर अपने मन को किसी एक स्थान पर लगाने का अभ्यास कर रहा है। ये ऐसा कहीं भी किया जा सकता है। देखना इससे 21 दिन बाद आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे यदि आप करते हो। तो माइंड कंट्रोल, माइंड ट्रेंड की दिशा का सबसे बड़ा हैक है मेडिटेशन, ध्यान। और जब आप ये सब चीजें करोगे तो क्या होगा, एक तत्व का अभ्यास किया प्लस वैराग्य। वैराग्य किससे? विचारों से। विचार आए, हाँ आए, जाने दो। विचार आया, आया, ठीक है, कठिन है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, टाइम लेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास और वैराग्य में पारंगत हो जाओगे। अभ्यास किसका? एक तत्व का। वैराग्य किससे? मन में उठने वाले कौतूहल से, मन में उठने वाले विचारों से। उसी दिन क्या होगा, आप योग में चले जाओगे, योग में अवशिष्ट हो जाओगे। महर्षि पातंजलि ने क्या कहा है, योग की क्या डेफिनेशन दी है? योगा चित्तस्य वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। माइंड में उतरे विचारों का रुक जाना ही योग है। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, क्या होगा उस दिन? तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। जब यानी योगश्च चित्तस्य वृत्ति निरोगा तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो व्यक्ति योग में जाता है। उस समय उसकी अपने स्वरूप में दृष्टि अवस्थित हो जाती है, यानी वो अपने खुद के दर्शन कर लेता है। खुद का मतलब ये शरीर नहीं, खुद का मतलब ये इंद्रियां नहीं, उस चेतना का जो इस शरीर को चला रही है, जो इन इंद्रियों के सुख का आभास करा रही है। तो उनके प्रश्न का उत्तर अब मैं संक्षेप में कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो पहली बात, माइंड को कंट्रोल नहीं किया जाता, माइंड को ट्रेंड किया जाता है। किस चीज में? अभ्यास और किस चीज के द्वारा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। माइंड को ट्रेंड किया जाता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। आप माइंड को किसी एक तत्व पे लगाने का अभ्यास करें मेडिटेशन के द्वारा। वो कुछ भी हो सकता है, बाहर किसी लौ पे लगाने का अभ्यास कर सकते हो, शरीर के किसी चक्र पर, शरीर के किसी अंग पे लगातार लगाने का अभ्यास कर सकते हो। दूसरा, वैराग्य। अपने अनर्गल विचारों से वैराग्य रखोगे तो आपका माइंड, आपका मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। रोज रोज के छोटे छोटे अभ्यास आगे चल के बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। धन्यवाद।